अगली बड़ी खबर जहां पर अभियुक्तों के पैरों में गोली मारने का मामला है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में इस दौरान नाराजगी व्यक्त की है। सजा देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। इस दौरान हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि कानून शासन संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। जहां पर पुलिस मुठभेड़ में आरोपियों के पैर में गोली मारी गई थी और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद अब जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई तो कहा गया कि पुलिस मुठभेड़ में जो आरोपियों को गोली मारी जाती है वो गलत है। ऐसे में किसी को भी सजा देना का जो अधिकार है वो न्यायालय को है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले पर इस तरह की नाराजगी व्यक्त की है और साथ ही ये भी कहा गया है कि सजा देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है, कानून शासन संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। और आरोपियों के पैर में मुठभेड़ के दौरान, एनकाउंटर के दौरान, क्योंकि ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और उनको सबक सिखाने के लिए उनके पैर पर गोली मारी जाती है ताकि वो उस लोकेशन से भाग ना सके, जिसके बाद ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। लालचंद मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। लालचंद, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से तो नाराजगी व्यक्त कर दी गई है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि ऑपरेशन लंगड़े में किसी तरह की कोई बड़ी राहत देखने को मिल पाएगी आने वाले समय में? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर रहे, अपराधियों पर लगाम रहे, इसको लेकर ऑपरेशन लगड़ा चलाया जा रहा था। यानी कि ये माना जाए कि जिस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर उत्तर प्रदेश में घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, उस पर लगाम लगाने के लिए जी। जो है सरकार के निर्देश पे पुलिस लगातार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही थी। और यही वजह है कि देखिए, तमाम ऐसे जो है खूंखार अपराधी भी होते हैं जो कई घटनाओं को अंजाम देकर जो है भागने की कोशिश भी करते हैं और पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो है फायरिंग की जाती है। इस बीच कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि अपराधी को किसी न किसी वजह से जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। कभी पैर में गोली लग जाती है, कभी हाथ में गोली लग जाती है। तो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से मुठभेड़ होती है पुलिस और बदमाश के बीच और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि ये माना जाए कहीं ना कहीं बदमाशों में खौफ पैदा करने के लिए भी पुलिस इस तरीके के जो है ऑपरेशन लगड़ा के जरिए कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। लेकिन इसी बीच अब देखने को मिला है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभियुक्तों पर जिस तरीके से पैर में गोली मारी जा रही थी उसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो न्यायपालिका है, सजा देने का प्रावधान सिर्फ न्यायपालिका के पास है, इस पर भी कहीं ना कहीं जो है। और इसलिए लालचंद अब सवाल ये उठ जाते हैं कि प्रदेश में जो ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जाता है और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कोई भी खूंखार अपराधी या फिर बदमाश भाग ना सके, इसलिए उनके पैरों पर गोली मारी जाती है और पुलिस प्रशासन की सेफ्टी का भी सवाल है, तो क्या अब इस तरह के मामलों पर किसी तरह की रोकथाम लग पाएगी प्रदेश में? देखिए, जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है नाराजगी जाहिर की है कि ऑपरेशन लगड़ा के तहत जिस तरीके से बदमाशों पर पैर में गोली मारी जा रही थी उसको लेकर नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि शासन कानून और संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है, इस तरीके का जो है कोर्ट का कहना है। क्योंकि न्यायपालिका का जो है सजा देना न्यायपालिका का काम है, ये भी जो है कोर्ट का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अपराधी घटनाओं को अंजाम देते हैं, पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ के दौरान जो बदमाश घायल होते हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं ये नाराजगी जाहिर की है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की है, क्या लगता है कि पुलिस इस तरीके से ऑपरेशन को कहीं कहीं रोक पाएगी या इसी तरीके से जो है ऑपरेशन चलता रहेगा, क्योंकि बदमाश कहीं ना कहीं जो है इस तरीके की घटनाओं अंजाम देते हैं कि पुलिस के बीच मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ के दौरान जो है बदमाश घायल होते हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ रुख रहने वाला है, क्या पुलिस इस पर जो है रोक लगाएगी या इसी तरीके से इनकाउंटर जारी रहेगा। जी ठीक है लालचंद, जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया।